राधे राधे मित्रों। द्वापर युग की बात है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी उनके पास देवी रुक्मिणी आती हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहती हैं, हे स्वामी, आज मेरे मन में एक प्रश्न को लेकर शंका उत्पन्न हो रही है। कृपया आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरे व्याकुल मन को शांत कीजिए। देवी रुक्मिणी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न उठ रहा हो, निसंकोच होकर पूछो। मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और तुम्हारे व्याकुल मन को शांत करूंगा। ये मेरा कर्तव्य है। तब देवी रुक्मिणी बड़ी ही प्रसन्नता से पूछने लगती हैं, हे प्रभु, आपकी हम तीनों पत्नियां पहले आपको भोजन कराती हैं और उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती हैं। नित्य आपकी सेवा करती हैं और आपकी आज्ञा का पालन करती हैं। हे प्रभु, मेरा प्रश्न ये है कि क्या पत्नी को पति के साथ अथवा पति से पहले भोजन करना चाहिए? क्या ऐसा करना उचित होता है? और हमारे शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं? हे प्रभु, मेरा दूसरा प्रश्न है, वो कौन सा पाप है जिसे करने से स्त्री को नरक की प्राप्ति होती है? हे प्रभु, कृपा कर मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरी शंका का निवारण कीजिए। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, तुमने आज जो प्रश्न किया है उसका उत्तर तुम्हें काशी नरेश देवव्रत की पुत्री राजकुमारी सुदेवा की कथा सुनने से प्राप्त होगा। तब देवी रुक्मिणी पूछती हैं, हे प्रभु, ये रानी सुदेवा कौन थीं? उनका आचार विचार कैसा था? मेरे मन में उनके विषय में जानने की प्रबल इच्छा जागृत हो रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी रुक्मिणी, आज मैं तुम्हें रानी सुदेवा की कथा सुनाता हूं। इस कथा को सुनने के बाद तुम्हारे मन में उठ रही सभी शंकाओं का समाधान तुम्हें मिल जाएगा। इसलिए इस कथा को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना। जो भी स्त्री या पुरुष इस कथा को श्रद्धा से सुनता है वो ऐश्वर्य को प्राप्त होता है, उसे कभी नरक की प्राप्ति नहीं होती और वो सदैव प्रसन्न रहता है। तब देवी रुक्मिणी कहती हैं, हे स्वामी, मैं आपको वचन देती हूं, मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगी और संसार में इसका प्रचार प्रसार भी करूंगी। कृपया आप इस कथा को प्रारंभ कीजिए। मैं आपके मुख से इसे सुनने के लिए उत्सुक हूं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल की बात है। अयोध्या नगरी में महाराज इवाक राज्य करते थे। वे श्रद्धादेव मनु के 10 पुत्रों में से एक थे। राजा इवाक धर्म का पालन करने वाले, गुणवान, चरित्रवान और अत्यंत न्यायप्रिय राजा थे। उनका विवाह काशी नरेश देवव्रत की पुत्री सुदेवा के साथ हुआ था। सुदेवा सत्य का पालन करने वाली, धर्मपरायण और अत्यंत गुणवान स्त्री थीं। महाराज इवाक ने अनेक यज्ञ किए, अनेक पुण्य कार्य किए। उन्होंने मंदिर बनवाए, पशु पक्षियों के लिए जलाशय बनवाए और पेड़ लगवाए। उनके इन कार्यों से प्रजा अत्यंत प्रसन्न रहती थी। हे देवी, अयोध्या के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक भयंकर सिंह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उस सिंह के आतंक से पूरी प्रजा भयभीत थी। कोई भी उस वन के मार्ग से जाने का साहस नहीं करता था। एक दिन नगरवासी राज दरबार में आए और उस सिंह से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करने लगे। राजा इवाक ने ये निवेदन स्वीकार किया और उस सिंह का शिकार करने का निर्णय लिया। एक दिन राजा अपनी पत्नी सुदेवा, सैनिकों और शिकारियों के साथ जंगल पहुंचे। उधर सिंह ने राजा को आते देखा और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, आज मुझे अपने परिवार की रक्षा के लिए युद्ध करना होगा। यदि मैं जीत गया तो यश मिलेगा और यदि मारा गया तो इस जन्म से मुक्ति मिलेगी। सिंह की पत्नी रोते हुए कहती है, हे प्रिय, आपके बिना हम कैसे जीवित रहेंगे? लेकिन सिंह दृढ़ रहता है। फिर युद्ध आरंभ होता है। थोड़ा विराम। भयंकर युद्ध, गर्जना, चीखें और चारों ओर रक्त। सैनिक और सिंह एक दूसरे पर प्रहार करते हैं। कई सैनिक मारे जाते हैं, कई शावक भी। अंत में राजा इवाक अपना दिव्य बाण चलाते हैं, धीमे गहरे स्वर में, और वो बाण सिंह के शरीर को भेद देता है। सिंह भूमि पर गिर जाता है और उसके प्राण निकल जाते हैं। इसके बाद सैनिक शेरनी को मारने बढ़ते हैं, लेकिन राजा कहते हैं, स्त्री पर प्रहार करना अधर्म है, मैं इसका वध नहीं करूंगा। तभी एक सैनिक शेरनी पर प्रहार कर देता है और वो मूर्छित होकर गिर पड़ती है। ये देखकर रानी सुदेवा का हृदय दया से भर जाता है।
वो शेरनी के मुख में जल डालती हैं और उसे होश आता है। तभी वो शेरनी मनुष्य की वाणी में बोलती है, आश्चर्य भाव, हे देवी, आपने मुझ पर कृपा की, आपका कल्याण हो। रानी सुदेवा आश्चर्यचकित रह जाती है। शेरनी कहती है, मैं पूर्व जन्म के श्राप से इस योनि में आई हूं। और फिर वो अपनी कथा सुनाती है। अंत में वो कहती है, हे देवी, कृपया अपने पुण्य से मेरा उद्धार करें। रानी सुदेवा राजा की आज्ञा लेकर उसे अपने पुण्य का दान देती हैं। जैसे ही वो पुण्य प्रदान करती हैं, भावनात्मक उन्नति, शेरनी के प्राण निकल जाते हैं और उसके शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट होती है। वो राजा और रानी को धन्यवाद देकर भगवान के धाम को चली जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, यही इस कथा का सार है। इस कथा से तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तब देवी रुक्मिणी कहती हैं, हे स्वामी, आपके मुख से ये अद्भुत कथा सुनकर मैं धन्य हो गई। मैं इसका प्रचार अवश्य करूंगी। प्रिय मित्रों, आशा है आपको ये दिव्य कथा पसंद आई होगी। आपसे निवेदन है, एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जय श्री कृष्ण, जय हरि विष्णु। नमस्कार मित्रों, इस संसार में हर इंसान चाहता है कि भगवान उसकी हर इच्छा पूरी करें, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि कुछ लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, फिर भी उनके जीवन में दुख क्यों बना रहता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम रोज भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन अनजाने में ही कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो भगवान को हमसे नाराज कर देती हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि हमें खुद पता भी नहीं चलता कि हम कब भगवान की नजरों में गिर जाते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 5 ऐसी गलतियां जो देखने में छोटी लगती हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। और अगर आपने इन्हें समय रहते नहीं सुधारा तो जीवन में परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी गलती आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। गलती नंबर 1, दिखावे की भक्ति। मित्रों, भक्ति एक बहुत ही पवित्र भावना होती है, लेकिन आज के समय में लोग भक्ति को भी दिखावे का साधन बना चुके हैं। कोई मंदिर जाता है, लेकिन सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए कोई दान करता है, लेकिन नाम कमाने के लिए कोई पूजा करता है, लेकिन मन कहीं और होता है। जरा सोचिए, अगर आप किसी से दिल से प्यार न करें और सिर्फ दिखावे के लिए रिश्ता निभाएं, तो क्या वह रिश्ता सच्चा होगा? नहीं ना? ठीक उसी तरह भगवान के साथ भी दिखावे का रिश्ता नहीं चलता। शास्त्रों में कहा गया है, भगवान को आपका धन नहीं, आपका सच्चा मन चाहिए। एक बार एक अमीर व्यक्ति रोज मंदिर में सोने का दान करता था और एक गरीब व्यक्ति सिर्फ एक फूल चढ़ाता था। लेकिन भगवान किससे प्रसन्न हुए? उस गरीब से, क्योंकि उसका मन सच्चा था। गलती नंबर 2, माता पिता का अपमान। मित्रों, आज के समय में बहुत लोग भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते। उनसे ऊंची आवाज में बात करना, उनकी बातों को नजरअंदाज करना, उन्हें बोझ समझना, ये सब बहुत बड़ा पाप है। शास्त्रों में कहा गया है, माता पिता ही धरती पर भगवान का रूप हैं। अगर आपने उन्हें दुख दिया तो आपकी पूजा कभी सफल नहीं होगी। सोचिए, जिस मां ने आपको 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा, जिस पिता ने आपकी हर जरूरत पूरी की, अगर आप उन्हीं का अपमान करते हैं तो भगवान कैसे खुश होंगे? गलती नंबर 3, दूसरों का दिल दुखाना। मित्रों, भगवान ने हमें इंसान बनाया है ताकि हम एक दूसरे की मदद करें, लेकिन आज के समय में लोग ईर्ष्या करते हैं, धोखा देते हैं, दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं तो वह सीधा भगवान तक पहुंचता है। कहा गया है, जिसने जीवों को दुख दिया उसने भगवान को दुख दिया। कभी आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत जल्दी सफलता पा लेते हैं, लेकिन अचानक सब कुछ खो देते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी का दिल दुखाया होता है। गलती नंबर 4, पूजा में लापरवाही। मित्रों, पूजा सिर्फ एक रिवाज नहीं है, यह भगवान से जुड़ने का माध्यम है। लेकिन आज लोग पूजा को भी जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। बिना स्नान किए पूजा करना, गंदे कपड़ों में पूजा करना,
ध्यान भटकाकर पूजा करना, यह सब भगवान का अपमान माना जाता है। गहराई से समझें, अगर आप किसी मेहमान को अपने घर बुलाते हैं तो क्या आप गंदगी में उसे बैठाएंगे? नहीं ना? तो फिर भगवान के साथ ऐसा क्यों? गलती नंबर 5, अहंकार। मित्रों, यह सबसे खतरनाक गलती है। जब इंसान को थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा पैसा या थोड़ी सी सफलता मिलती है तो वह घमंड करने लगता है। मैं सबसे बड़ा हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन इतिहास गवाह है, अहंकार ने सबसे शक्तिशाली लोगों को भी नष्ट कर दिया। रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, सबका अंत उनके घमंड की वजह से हुआ। मित्रों, एक और बात ध्यान रखें, भगवान से डरे नहीं, बल्कि उनसे प्रेम करें। सच्ची भक्ति में डर नहीं, बल्कि विश्वास होता है। तो मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान हमेशा आप पर कृपा बनाए रखें, तो इन 5 गलतियों को आज ही छोड़ दें। सच्चे मन से भक्ति करें, माता पिता का सम्मान करें, किसी का दिल न दुखाएं, पूजा में शुद्धता रखें और अहंकार को त्याग दें। याद रखिए, भगवान देर से देते हैं, लेकिन सही समय पर देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताएं, इनमें से कौन सी गलती आप आज से छोड़ने वाले हैं।